हेलो हेलो। आज की क्लास के अंदर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एनटीपीसी के लिए सारे के सारे क्या हैं अपने पीवाई क्यूज होंगे, ठीक है। और कुछ एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं अलग अलग, जो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, जो सारे के सारे टीसीएस ही कंडक्ट करती है, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे हिस्ट्री है 1947 के बाद की, 1947 से लेके अब तक की जो जो इम्पोर्टेंट काम हुए हैं, जो भी डेट्स हैं, जो मतलब कुछ भी काम हुआ है ना, वो सारे के सारे डाले हुए हैं इसमें। करते हैं पहला क्वेश्चन, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड? कब हुआ था ये हुआ था अपना 1951 से 1952 के बीच में। सी ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या था? एक तो इसमें मतदान कितना हुआ, 45.7% वोट आए थे, ठीक है। कितनी सीटों पे इलेक्शन हुआ? 489 सीट्स के ऊपर। जीती कौन थी? कांग्रेस जीती थी, ठीक है। कितनी सीट आई कांग्रेस की? उसमें से 364 सीट विन की थी कांग्रेस ने, ठीक है। इनके पहले पीएम कौन बने? अपने जेएल नेहरू जी, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। फर्स्ट पीएम बने अपने। और टोटल वोट कितने आए थे? ये आए थे 17.3 CR, 17.3 करोड़। 45.7% वोट आए। 489 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ। 364 कांग्रेस जीत चुकी थी। और पहले पीएम कौन बनाए इन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान अनाउंस्ड इन इंडिया? कब हुआ था? 1951 के अंदर, 1951 के अंदर। कब से कब हुआ? 1951 से 1956 तक। पहला 5 साल का प्लान था ये अपना, ठीक है। और क्या क्या किया इसमें हमने मेन ध्यान दिया कृषि के ऊपर, एक ध्यान दिया अपने सिंचाई के ऊपर, और इन्हीं वजह से हमने कुछ डैम्स भी बनाए इंडिया में, जिनमें से सबसे मेन और सबसे बड़े जो डैम थे अपने, एक था भाखड़ा और एक था नांगल डैम। दोनों अलग अलग हैं लेकिन इकट्ठा ही बोला जाता है भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। साथ साथ एक और डैम बनाया हमने, हीराकुंड, ठीक है। हीराकुंड डैम भी बनाया गया। और उस टाइम पीएम कौन थे अपने? जेएल नेहरू, अभी अभी पढ़ा हमने, ठीक है। जेएल नेहरू हमारे पीएम थे। 1951 के अंदर फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था और कब तक चला है? 1956 तक। मेन ध्यान दिया हमने कृषि और सिंचाई के ऊपर। भाखड़ा नांगल डैम बनाए हमने, हीराकुंड डैम बनाए। कहाँ है ये भाखड़ा नांगल? पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर है ये अपने, दोनों के दोनों पंजाब के अंदर हैं, ठीक है। और इन्हीं डैम के ऊपर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। हीराकुंड डैम बनाया हमने और पीएम कौन थे अपने? जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट, 1962 में भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द 1962 इंडो चाइना वार? तिब्बत पर नियंत्रण, ये भी एक रीजन तो था भाई। सीमा विवाद, व्यापार संघर्ष और सांस्कृतिक मतभेद। अपने इंडिया की तरफ से था बॉर्डर डिस्प्यूट। क्या था? बॉर्डर डिस्प्यूट। बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या था? चाइना ने बोला उस टाइम पे, जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन या अक्साई चाइना बोल सकता हूं मैं, और अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने ये दोनों टेरिटरी चाइना की टेरिटरी बता दी थी। उससे पहले तिब्बत के ऊपर कब्जा तो कर ही चुके थे, ठीक है। इनको क्या बता दिया इन्होंने? चाइना की प्रॉपर्टी बता दिया। जैसे अपना ये क्या है? कश्मीर, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये अक्साई चीन है, ठीक है। तो इस हिस्से को चाइना ने अपना बता दिया। तिब्बत के ऊपर तो पहले ही कब्जा कर चुका था इस इलाके पे, तो इसको भी बोल दिया कि ये भी मेरा हिस्सा है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था। और एक अरुणाचल प्रदेश को भी बोल दिया, ठीक है। और एक और रीजन भी था साथ साथ। हमने क्या किया था 1959 में, जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने कंट्रोल किया,
उस टाइम वहां पे जो दलाई लामा थे उनको भारत में क्या दे दिया हमने, शरण दे दी। इससे चाइना नाराज था हमसे। और ये जो दलाई लामा को शरण दी थी ना तिब्बत के, ये अब भी रहते हैं कहाँ पे, धर्मशाला के अंदर। धर्मशाला के अंदर आज भी तिब्बत की गवर्नमेंट बनती है, मंत्री बनते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा मंत्री परिषद बनता है और तिब्बत के लिए मतलब तिब्बत के ऊपर फैसले लिए जाते हैं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बनता है अपने धर्मशाला के अंदर, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था 1962 के अंदर, एग्जैक्ट डेट पूछे तो 20 अक्टूबर 1962 के अंदर चाइना ने अचानक से हमला किया, जिसके अंदर हमने अक्साई चीन को खो दिया। ये हिस्सा है, ये टेरिटरी अब भी किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है। हमने कब दे दिया था ये, 1962 के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में आपातकाल इमरजेंसी पहला कब लगाया गया था? व्हेन वाज द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया? पहली इमरजेंसी कब लगाई गई थी? फर्स्ट आएगा यहाँ पे, फर्स्ट इमरजेंसी भारत में पहला आपातकाल इमरजेंसी कब लगाया गया? ये लगाया गया 1975 के अंदर। 25 जून का दिन था, 25 जून 1975 को लगाई गई और ये रही थी 21 मार्च 1977 तक, लगभग 2 साल, ठीक है। 75 से 76, 76 से 77, लगभग ऑलमोस्ट 2 इयर्स, ठीक है। कारण क्या था इसके पीछे इमरजेंसी लगाने का? एक तो इलाहाबाद जो कोर्ट है ना अपना, इलाहाबाद, उन्होंने क्या कर दिया, अपने पीएम कौन थे उस टाइम पे, इंदिरा गांधी अपनी पीएम थी, उनके इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और पीएम को 6 महीने का टाइम दिया गया कि इलेक्शन रिकंडक्ट करवाए जाएं। और तब तक अब 6 महीने का टाइम है कि आप अपने पीएम के पद के ऊपर रह सकते हो, लेकिन आप एमएलए नहीं हो तब तक, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, देश में आक्रोश आ गया, आक्रोश बढ़ गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और इमरजेंसी में सबसे पहला काम क्या किया था, मौलिक अधिकार हटा दिए गए थे, मौलिक अधिकार वापस ले लिए जाते हैं, ठीक है। ये होता है इमरजेंसी के अंदर। और 1977 में हटती है इमरजेंसी, दोबारा इलेक्शन होते हैं, दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं और इंडिया में पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनती है, ठीक है। किसकी सरकार आती है? अपनी जनता पार्टी की, जनता पार्टी की। आज की जो बीजेपी है ना, उसी की सरकार आती है, जनता पार्टी की, ठीक है। और पहले पीएम कौन बनते हैं, नॉन कांग्रेसी पीएम? पहले नॉन कांग्रेसी पीएम कौन बने थे? हाँ, मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई अपने पहले नॉन कांग्रेसी पीएम बन के आए थे, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? एम स्वामीनाथन, वर्मा स्वामीनाथन, सीवी रमन और राजीव गांधी। ये बोला जाता है एम स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को। ए हो जाएगा अपना एम एस स्वामीनाथन। और क्या किया गया था इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर? सबसे ज्यादा हमने चावल और गेहूं को बढ़ाया, ठीक है। बढ़ाया मतलब चावल और गेहूं ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। ऐसे फर्टिलाइजर्स लेके आए, ऐसे तरीके लेके आए जिससे चावल और गेहूं की क्या हो जाए, पैदावार इंक्रीज हो जाए, ठीक है। रैपिड इंक्रीज आया जिसकी वजह से। और मेन मोटो क्या था इसका? हम इससे पहले और कंट्रीज से अनाज लेते थे, ठीक है, अनाज लेते थे। इससे हमने भारत को क्या बनाया? आत्मनिर्भर बनाया। आत्मनिर्भर बनाया किसके लिए? अनाज के लिए,
कि अब हमें किसी और कंट्री से अनाज लेने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? व्हेन डिड ऑपरेशन ब्लू स्टार टेक प्लेस? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था भाई और कब हुआ? ये 1984 के अंदर, सी हो जाएगा अपना 1984 के अंदर। कब हुआ ये 3 जून को, 3 जून से 8 जून, कितने दिन चला? 5 दिन तक, 5 डेज तक। ये किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा, ठीक है। कहाँ हुआ? अमृतसर के अंदर, अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है अपना, गोल्डन टेम्पल है अपना, वहां पे हुआ था। किस किस के बीच था ये? इंडियन आर्मी और खालिस्तान के बीच, ठीक है, खालिस्तानियों के बीच, इंडियन आर्मी और खालिस्तानियों के बीच। इसके अंदर खालिस्तान का चीफ था, हेड बोलो, उसको मार दिया था इंडियन आर्मी ने। कहाँ पे? गोल्डन टेम्पल के अंदर ही मार दिया था। और इसी की वजह से कुछ पंजाबी थे, या हम सिक्योरिटी बोल सकते हैं, इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी, उसकी वजह से 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 को ही इंदिरा गांधी को मार दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी की डेथ हुई, उनके ही सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके ही सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने ही मार दिया किसको? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को सुबह सुबह मंदिर जाते टाइम इंदिरा गांधी को गोलियों से मार दिया गया था। आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कब शुरू हुआ? When was the economic liberalization started in India? कब स्टार्ट हुआ था भाई? ये हुआ था 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। उस टाइम अपने पीएम कौन थे? इतना ही जरूरी इसमें, पीएम कौन थे एक तो, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? पीएम थे अपने नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव उस टाइम पे अपने पीएम थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर। बाद में ये भी पीएम बने हैं, ठीक है। कब बने हैं किस किस को पता है कमेंट में बताना। इतना ही याद रखना है इसके ऊपर, पीएम नरसिम्हा राव थे, फाइनेंस मिनिस्टर अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और 1991 में भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। खोला गया किसके लिए? विदेशी कंपनियों के लिए। विदेशी कंपनीज के लिए भारतीय बाजार ओपन हो चुके थे। नेक्स्ट, गोवा को पुर्तगाल से कब मुक्त किया गया था? When was the Goa liberated from the Portuguese rule? कब किया था? ये किया था 1961 के अंदर। सिर्फ गोवा को नहीं, उसके अंदर गोवा और कौन कौन थे? दमन और द्वीप, इन तीनों को ही पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया 1961 के अंदर। तीनों ने पार्टिसिपेट किया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों की हेल्प से हमने ये काम किया था। दमन, द्वीप और गोवा, तीनों को हमने पुर्तगाली से आजाद करवाया। किससे? उस ऑपरेशन को क्या बोला गया? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय उसको नाम दिया गया। और उसके बाद 1987 के अंदर हमने गोवा को क्या बना दिया? स्टेट बना दिया, ठीक है। गोवा को क्या बना दिया? स्टेट। उससे पहले गोवा क्या था? अपना यूटी था, यूनियन टेरिटरी। क्लियर? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? विच वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? कौन सा है? ये है अपना आर्यभट्ट। कौन सा है? अपना आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया? ये किया 19 अप्रैल 1974, 1974, ठीक है, नहीं 75, सॉरी 1975 को लॉन्च किया। क्या कहाँ से किया हमने? ये किया था कोस्मोडोरस से। कोस्मोडोरस से कहाँ है ये? रसिया के अंदर।
रसिया का स्पेस स्टेशन है कोस्मोडोर्स, वहां से हमने लॉन्च किया था। किसकी हेल्प से? रसिया की हेल्प से ही किया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? ये 1974 के अंदर। कहां हुआ? पोखरण के अंदर। पोखरण के अंदर। ठीक है। नाम क्या दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसको नाम दिया गया। पोखरण के अंदर हुआ था। मूवी भी बनी है इसके ऊपर तो एक। ठीक है। इस दो हुए हैं यहाँ पे। पहला 1974 के अंदर स्माइलिंग बुद्धा नाम था। दूसरा भी हुआ था पोखरण के अंदर ही हुआ था। नाम क्या दिया गया उसको? पोखरण 2। पोखरण द्वितीय या पोखरण 2 उसको नाम दिया गया। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1998 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कब किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट? पहला अमेंडमेंट 1951 के अंदर ही कर दिया गया था। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते से थोड़े ही दिन बाद पहला। क्या किया गया इसके अंदर? अच्छा काम किया था भाई। जमींदारी प्रथा जो थी ना उसको समाप्त कर दिया गया। प्रथा एंड कर दी गई। ठीक है। हुआ क्या इससे? इससे हुआ क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बढ़िया हुई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। 1991 के अंदर जमींदारी प्रथा एंड हुई। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को संतुलन मिला इससे। इतना ही ध्यान रखना है इसमें, और कुछ नहीं पूछता। जमींदारी प्रथा एंड हुई थी 1991 के अंदर किया गया था बस। नेक्स्ट, नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन भारत में कब हुआ? व्हेन वाज द डीमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? ये हुआ था 2016 के अंदर। मोदी जी आते हैं और सारे के सारे 500 और 1000 के नोट बंद। क्या बोला गया उसे? डीमोनेटाइजेशन। ठीक है। एग्जैक्ट पूछे तो कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। ठीक है। और किया क्यों गया ये? इसका मेन रीजन दिया गया कलेक्शन इकोनॉमी को बढ़ाना। कलेक्शन इकोनॉमी को बढ़ाना। ठीक है। मेन बात क्या थी कि लोग जो पैसे इकट्ठे करके रखते थे ना 500 और 1000 के नोटों के फॉर्म में, वो सारे के सारे फ्लो में आ गए। दोबारा से फ्लो में स्टार्ट हो गए। दोबारा सारे के सारे बैंक में डिपॉजिट हुए हैं। ठीक है। चेंज करवाने के लिए बैंक तो जाना पड़ा ना, अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं। ठीक है। तो फ्लो बढ़ गया इससे करेंसी का। नेक्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? कौन सा था? ये था परमार 8000। क्या नाम था? परमार 8000। ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया ये बनाया गया CDAC द्वारा। क्या फुल फॉर्म होती इसकी? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। कब बनाया गया ये बनाया गया था 1991 के अंदर। इससे पहले यूएसए ने इंडिया को मना किया हुआ था कोई भी सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, लेकिन 1991 के अंदर हमने बनाया सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग की हेल्प से। नाम क्या दिया गया? परमार 8000। आगे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? कब किया गया? ये किया गया 1969 के अंदर। ठीक है। कब? 15 अगस्त 1969 को। किसके द्वारा? ये किया डॉक्टर विक्रम साराभाई
डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसी के 6 साल बाद 1975 में हमने अपना पहला आर्यभट्ट लॉन्च किया। ठीक है, आर्यभट्ट लॉन्च किया। अभी अभी पढ़ा किसकी हेल्प से किया था? रसिया की हेल्प से। ठीक है, कहां से किया था? कोस्मोडोरस से। कोस्मोडोरस से कहां है? रसिया के अंदर ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस योजना के तहत भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई? अंडर विच स्कीम डिड इंडिया स्टार्टेड इट्स 5 ईयर प्लान? ये हुआ था प्लानिंग कमीशन में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के तहत। ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। कब आया प्लानिंग कमीशन? 1950 के अंदर। और पहला लॉन्च कब किया इन्होंने 5 ईयर प्लान? 1951 के अंदर। और जो चला 1956 तक 5 साल कंप्लीट किए थे। ठीक है, मेन ध्यान किसके ऊपर दिया गया इसके अंदर? हमने अभी पढ़ा था कृषि और सिंचाई के ऊपर। ठीक है, इसके तहत हमने कुछ डैम भी बनाए, अभी अभी पढ़ के आए हैं। और 2015 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। और अब इसने 5 ईयर प्लान देने बंद कर दिए। और ये क्या करता है? अब लॉन्ग टर्म काम करता है, लॉन्ग टर्म वर्क करता है। और इसके हेड कौन है? नीति आयोग के हेड होते हैं पीएम। अब कौन है? मोदी जी अपने। ठीक है, उससे पहले जितने भी 5 ईयर प्लान आए थे उनके हेड भी पीएम होते थे। तो कृषि और सिंचाई के ऊपर काम किया गया पहला 5 ईयर प्लान। उसके हेड कौन थे? अपने JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू उसके हेड बने। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन सी थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? कौन थी? ये थी मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक है, कब बनी है? ये 2009 के अंदर बनी थी। और इनके फादर थे बाबू जगजीवन। ठीक है, जगजीवन राम। ये इससे पहले डिप्टी पीएम रह चुके हैं। ठीक है, डिप्टी पीएम थे अपने बाबू जगजीवन राम। उनकी बेटी थी 2009 के अंदर मीरा कुमारी, पहली लोकसभा स्पीकर बन के आई। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? कब की गई थी ये 2015 के अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा 2015 के अंदर। एग्जैक्ट बोला जाए तो 22 जनवरी 2015। कहां से? हरियाणा के अंदर। पानीपत है अपना, जहां 3 लड़ाइयां हुई हैं पानीपत की। 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बैटल। ठीक है, याद करवाए थे कौन कौन जीता था। तीनों के अंदर कौन जीते थे? मुगल। ठीक है, तीनों के अंदर मुगल ही जीते थे। वहां से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, किसने लॉन्च किया? ये अपने पीएम ने लॉन्च किया, मोदी जी ने। और मेन काम क्या था इसका? मोटो क्या था? किस मोटिव से लॉन्च किया गया इसको लॉन्च किया गया लिंगानुपात बढ़ाने के लिए। लिंगानुपात बढ़ाने के लिए। और साथ साथ किस पे? एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाना था इसके लिए, दोनों कामों के लिए। और ये लॉन्च किया 3 डिपार्टमेंट ने मिलके। 3 डिपार्टमेंट ने मिलके। कौन कौन से थे तीनों डिपार्टमेंट? पहला था महिला बाल विकास। महिला बाल विकास। दूसरा क्या था अपना? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। उसके बाद तीसरा आया अपना मानव संसाधन। मानव संसाधन। ठीक है, विकास। 3 डिपार्टमेंट थे, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास। तीनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत में सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य बना? Which was the first state to become fully illiterate in India? कौन सा बना था? केरल।
ठीक है, कब बन के आया ये आया 1991 के अंदर। ठीक है, कब बोला गया इसे? जब इसकी साक्षरता 90% से अधिक हो चुकी थी। ठीक है, 90% से अधिक साक्षरता दर जब हो जाती है उस स्टेट को क्या बोला जाता है? फुल्ली इलिटरेट, कि सारे के सारे लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं। भारत का पहला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन था? 1947 के बाद का बताना है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल पीस प्राइज आफ्टर 1947? ये थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। ए ऑप्शन हो जाएगा हमें। क्यों दिया गया? गरीबों और अन्यायों के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, और बीमारों की सेवा करने के लिए। बीमारों की सेवा करने के लिए शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इन्होंने एक ट्रस्ट स्टार्ट किया था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, जो आज भी वर्किंग है। ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन्होंने स्टार्ट किया था, जो आज तक काम करता आ रहा है। ठीक है, 1997 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी मदर टेरेसा की, पर 2016 के अंदर इन्हें संत घोषित कर दिया गया। ठीक है, संत घोषित किया गया कि ये संत देवी थी। ऐसे आगे चलते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट? सबको पता है तो, राकेश शर्मा। ठीक है, किस से यान से ये ऊपर गए थे वो इंपॉर्टेंट है। सोयूज T11 से। ठीक है, किसने भेजा था? नासा ने। ठीक है, कब भेजा? 1984 के अंदर। और ऊपर जाने के बाद इन्होंने पीएम से बात की। उस टाइम पीएम कौन थी अपनी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने एक सवाल पूछा इन्होंने कि ऊपर से भारत अपना कैसा दिखता है। ठीक है, इनका जवाब था क्या? सारे जहां से अच्छा। ठीक है, पहला एस्ट्रोनॉट पूछा है, राकेश शर्मा थे। किस यान से गया था? सोयूज T11 नासा ने भेजा था। कब? 1984 के अंदर। और ऊपर जाने के बाद इन्होंने पीएम से बात की और पूछा, पीएम ने पूछा भारत कैसा दिखता है ऊपर से, तो इन्होंने जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन पायलट? कौन थी? ये थी सरला ठकराल। ठीक है, 21 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था? 21 साल की उम्र में एविएशन का डिप्लोमा किया था। एविएशन डिप्लोमा कंप्लीट किया था। उसके बाद ये पहली पायलट बनी। ठीक है, और कब बनी थी? 1936 के अंदर। क्लियर? इतना ही बहुत है। सरला ठकराल नाम ही पूछता है बस। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन पायलट? सरला ठकराल, बस। भारत में आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? वेहन वोज आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? कब लागू किया? ये किया गया था 2005 के अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा अपना 2005 के अंदर। 12 अक्टूबर का दिन था, 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, क्यों किया गया? पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। पारदर्शिता और जवाबदेही। जवाबदेही बढ़ाने के लिए। ठीक है, कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के बारे में भी, खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बारे में आरटीआई लगा के देख सकते हैं। ठीक है, 2005 के अंदर आया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन थे अपने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। कब बने थे ये बने थे 1952 से 1962 तक। कितने? 10 साल तक रहे थे। बाद में एक प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में प्रेसिडेंट भी बने हैं, ठीक है। और ये एक टीचर थे पेशे से, और इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर, बर्थडे के ऊपर हम 5 सितंबर को क्या बनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। और इनकी टीचर्स डे के ऊपर एक फेमस लाइन है, पूछ लेते हैं कि ये लाइन किसने कही थी। ए टीचर्स प्लेस इज हायर देन दैट ऑफ ए किंग, कि एक अध्यापक का स्थान हमेशा राजा से भी ऊपर होता है, ठीक है। फेमस क्योट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य सबसे पहले पूर्ण डिजिटल राज्य बना? विच इंडियन स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल स्टेट? केरला बना था अपना। ए ऑप्शन हो जाएगा केरला। कब बना? 27 फेब 2016 को, 22 फरवरी 2016 को। क्या होता है? मतलब सारा का सारा ऑल गवर्नमेंट डाटा उन्होंने सिस्टम पे डाल दिया, सारा का सारा, मतलब गवर्नमेंट डाटा जितना भी है ना वो ऑनलाइन मिलेगा। और क्या होगा था? 100% एरिया इनका मोबाइल कवरेज के अंदर आ गया, मतलब केरला में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पे मोबाइल का नेटवर्क ना हो। कब? 27 फरवरी 2016 को। तो इसे क्या बोला गया? फर्स्ट फुल्ली डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? द चिपको मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू विच कोज? महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एंटी करप्शन, वोटर कंजर्वेशन? नहीं, ये था अपना जंगल संरक्षण, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके, ठीक है। कहाँ किया गया ये किया गया उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर किया गया। कब हुआ? ये हुआ 1973 के अंदर। उस टाइम उत्तराखंड क्या यूपी का पार्ट होता था, तब के यूपी के अंदर किया गया। और क्या हुआ था? महिलाएं पेड़ों से चिपक के खड़ी होगी थी, कवर कर लिया था इसको कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था सुंदरलाल ने, सुंदरलाल बहुगुणा, और साथ साथ गोरा देवी ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इसी चिपको मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल एक्टिविज्म का प्रतीक माना जाता है इसे, ठीक है। याद रहेगा चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ? उत्तराखंड के हुआ, 1973 के अंदर हुआ। और पेड़ों को बचाने के लिए किया गया। नेतृत्व किया सुंदरलाल बहुगुणा और साथ साथ गोरा देवी जी ने, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है भाई। कल मिलते हैं हम। और PDF आपको कहाँ मिलेगी बताया सबको? टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। वहाँ साथ साथ क्या मिल जाएंगे? क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्विज की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको PDF मिलेगा और क्वेश्चंस मिलते हैं क्विज की फॉर्म में। और साथ साथ एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको न्यूज़ मिल जाती है, ठीक है, और अपडेट मिल जाती है क्लास की, ठीक है। और साथ साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, अगर आपको कुछ भी नोट्स चाहिए, ठीक है, या और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके ऊपर क्या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।